नमस्कार विद्यार्थियों। तकनीकी कारण के चलते हुए प्रथम प्रयास में वीडियो अधूरा रह गया था, पूर्ण नहीं हो पाया था, तो पुनः मैं इस ओर आपको साहित्य की जानकारी देता हूं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वीरेंद्र देव, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूटी। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास की सामान्य जानकारी ले रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कौन सा कालखंड है और कौन से कवि किस किस कालखंड के अंतर्गत आते हैं। तो साहित्य किसे कहते हैं? स प्लस हित, जिसमें हित की भावना होती है, जिसमें लोक मंगल, लोक कल्याण, विधान की भावना होती है, वह साहित्य कहलाता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये साहित्य का विभाजन है। और इतिहास की अगर हम बात करते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल का नाम तो आदिकाल। जो मध्यकाल था उसमें 2 विचारधारा का साहित्य लिखा गया। जो ईश्वर के भक्ति स्वरूप को लेकर चला वो भक्ति काल कहलाया। और जो रीति के बंधनों को, जो काव्यांग परिचय है, जो काव्य है, छंद अलंकार, उन विचारधारा को लेकर चला वह रीति काल कहलाया। और चौथा है आधुनिक काल। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल की जो समय सीमा है वह है 1050 से 1375 विक्रमी संवत। और भक्ति काल की जो समय सीमा है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। और रीति काल की जो समय सीमा है वह है 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और आधुनिक काल की जो समय सीमा है वह है 1900 से अद्यतन। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में आधुनिक काल की समय सीमा 1900 विक्रमी संवत से 1384 विक्रमी संवत मानी है। आदिकाल में 6 प्रकार का साहित्य मिलता है: सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य, चौथा है रासो साहित्य, 5वां है गद्य साहित्य और छठा है लौकिक साहित्य। हिंदी साहित्य आदिकाल के अंतर्गत 6 प्रकार का साहित्य मिलता है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, गद्य साहित्य और लौकिक साहित्य। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत हम सिद्ध कवियों की रचनाओं का अध्ययन करेंगे, जैसे सरप्पा, सबरप्पा, लोईपा, कनप्पा। नाथ साहित्य के अंतर्गत गोरखनाथ आदि रचनाओं का अध्ययन करेंगे। और जैन साहित्य के अंतर्गत जो जैन मुनि, जो जैन ऋषि, जो जैन कवि हुए हैं, देवसेन, इस प्रकार की उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। और रासो साहित्य के अंतर्गत जो चारण कवि हैं, जो राजा महाराजा के दरबार में रहते हैं, उनके साहित्य का हम लोग अध्ययन करेंगे। और गद्य साहित्य के अंतर्गत जो गद्य की प्रमुख 3 रचनाएं हैं, राहुल वेल, मुक्ति व्यक्ति प्रकरण, इस प्रकार से उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। और लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम अमीर खुसरो और विद्यापति की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। और आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, जो हमारे बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, वह है चंद्रबरदाई। भक्ति काल, जो ईश्वर के स्वरूप को लेकर जिन्होंने उनकी भक्ति की, उनका गुणगान किया, वह भक्ति काल कहलाता है। और भक्ति काल की जो समय सीमा है वह है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा गया, यानी भक्ति काल में भी 2 विचारधाराओं का साहित्य मिलता है। एक है निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरा है सगुण भक्ति काव्य धारा। जो ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप को लेकर, अगम अगोचर स्वरूप को लेकर उनकी भक्ति की, वह है निर्गुण भक्ति धारा। जिन्होंने ईश्वर के सगुण साकार नर शरीर रूप धारण
ऐसे ईश्वर की भक्ति की, वह है शब्द भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में भी दो विचारधाराओं का साहित्य मिलता है। पहली धारा है संत काव्य धारा और दूसरी है सूफी काव्य धारा। जो संत काव्य धारा है इसे ज्ञान मार्गीय काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है, और जो सूफी काव्य धारा है उसे प्रेम मार्गीय काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। जिन कवियों ने ज्ञान और उपदेश को लेकर काव्य लिखा वह संत काव्य धारा कहलाए, जिन्होंने प्रेम और सहृदय को लेकर काव्य लिखा वह सूफी काव्य धारा कहलाई। संत काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वह है कबीरदास, जो हमारे बीए पाठ प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में भी लगे हुए हैं, और सूफी काव्य धारा के जो प्रसिद्ध कवि हैं वह है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका पद्मावत का मानसरोवर खंड हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। सगुण भक्ति काव्य धारा में भी दो विचारधाराओं का साहित्य लिखा गया। जिन्होंने राम को अपना आराध्य इष्ट मानकर काव्य रचना की वह राम भक्ति काव्य धारा कहलाए, और जिन्होंने कृष्ण के सगुण साकार बाल स्वरूप को मानकर काव्य रचना की वह कृष्ण भक्ति काव्य धारा कहलाए। राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि है तुलसीदास, ये भी हमारे बीए पाठ प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वह है सूरदास, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। सूरदास के साथ रसखान और मीरा। रसखान ने भी कृष्ण की भक्ति की है और कृष्ण को लेकर अपनी काव्य रचनाएं की हैं, और मीरा ने भी कृष्ण को अपना आराध्येश्वर मानकर काव्य रचनाएं की हैं। मीरा संत काव्य धारा के अंतर्गत आती हैं, लेकिन मीरा ने अपनी जो भक्ति की वह कृष्ण को आधार मानकर की। तीसरा काल है रीतिकाल। रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रमी संवत। रीतिकाल का जो समय है वह है 1700 से विक्रमी संवत। ये रीतिकाल बीए पाठ द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, लेकिन साहित्य का हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसको जानना और समझना जरूरी है। तो रीतिकाल में भी तीन विचारधाराओं का साहित्य लिखा गया। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। तो जो रीति शब्द आ रहा है इसे समझना जरूरी है कि रीति क्या है। जो काव्यांग को लेकर, जिन कवियों ने काव्यांग को लेकर, और काव्य के अंग कौन से हैं? छंद, अलंकार, काव्य गुण, रस, शब्द शक्ति, इनको आधार बनाकर इनके लक्षण और उदाहरण देते हुए जिन्होंने काव्य रचना की वह रीतिबद्ध कवि कहलाए। जिन्होंने अपनी रचनाओं में छंदों का, अलंकारों का, काव्य गुणों का समावेश करते हुए उनके उदाहरण और लक्षण दिए वह कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए, और इसी काव्य रचना करने वाले ये हैं रीतिबद्ध काव्य धारा। और रीतिबद्ध काव्य धारा के जो प्रसिद्ध कवि हैं वह है केशवदास और चिंतामणि। दूसरी है रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा उसे कहते हैं जिनको रीति की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने रीति का प्रयोग अपनी रचनाओं में न करके रीति का सहारा लेते हुए काव्य रचना की, वह कहलाए रीति सिद्ध काव्य धारा। और रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी। बिहारी का नाम तो प्रसिद्ध है, और बिहारी का दोहा भी प्रसिद्ध है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तीसरी काव्य धारा है रीति मुक्त काव्य धारा। जो रीति के बंधनों से, जो छंद, अलंकार, काव्य गुण के लक्षण और उदाहरणों से मुक्त रहे, जिन्होंने अपने अंतरात्मा में जो महसूस किया, जो उनके अंतः चित्त वृत्तियों में जो उन्होंने अनुभव किया, उसी को लेकर उन्होंने काव्य रचना की, तो वह कहलाए रीति मुक्त काव्य धारा। और रीति मुक्त काव्य धारा के चार कवि प्रसिद्ध हैं, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। तो रीति काल बीए पाठ तृतीय वर्ष में लगा हुआ है, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत। चौथा आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को 1900 विक्रमी संवत से अध्ययन तक माना गया है, और डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को चार भागों में बांटा। पहला है पुनर्जागरण काल, दूसरा है जागरण सुधार काल, तीसरा है छायावाद
और चौथा है छायावादोत्तर युग। पुनर्जागरण काल को भारत केंद्र युग के नाम से भी जाना जाता है और जागरण सुधार काल को द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से भी जाना जाता है। छायावादोत्तर काल को इन्होंने दो भागों में बांटा, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। यानी कि आधुनिक काल की समय सीमा और आधुनिक काल का विस्तार से अध्ययन हम लोग बीए पाठ करते वर्ष के कालांशों में कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो विद्यार्थियों, आज के इस कालांश में, इस वीडियो में हमने आदि काल की हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसका जो विभाजन है, उसका हमने सामान्य परिचय जाना है और अगले कालांश में हम आदि काल का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे भक्ति काल का अध्ययन। ये पाठ प्रथम वर्ष के अंतर्गत आदि काल और भक्ति काल लगा हुआ है, तो अगले वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।